नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, राम राम। सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी क्लास में। मैं रणधीर चौधरी आपका अनअकैडमी डिजिटल लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अनअकैडमी डिजिटल लर्निंग ऐप के बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स, आपको पता है वाईफाई स्टडी ऑल इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है एजुकेशन के मामले में। ठीक है, उसी का हिस्सा है वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स। तो उस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हम हमारी क्लास को कंटिन्यू कर सके। ये देखिए, ये हमारे चैनल का नाम है। इस स्क्रीनशॉट को ले लो, आप अपने जितने भी दोस्तों को बताओ चैनल नाम मिले तो कि इस नाम से सर्च करो, क्लास को लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना है आपको। जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और उसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके प्लस कोर्स परचेज कर लीजिए। आपकी रीट और पटवार की परीक्षा आपके सर पर है। जिस किसी के थोड़ा बहुत वहम है मन में कि ऑफलाइन पढ़ लूंगा कोचिंग में जाके, तो मुश्किल लग रहा है दोस्तों, मुझे बहुत ही मुश्किल है कोचिंग के खुलना। ठीक है, कर्फ्यू लग रहा है, वापस लॉकडाउन की तैयारी हो रही है, तो आप जितना जल्दी हो सके प्लस कोर्स ले लीजिए। कुछ नहीं, ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। पढ़ने का भी मजा आएगा आपको। आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि हम जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा आभास होगा कि जैसे वास्तव में आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो। एक ही बार की फीस में आप सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो, सभी टीचर्स से आप पढ़ सकते हो, जब चाहे तब पढ़ सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ सब चीजें मिलेगी आपको। जिस किसी को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो वो एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा क्या फायदा है अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेने से। अगर आपको सारे फायदे वगैरह पहले से पता है तो ले लीजिए। और कोर्स लेते समय, फीस जमा कराते समय आप रेफरल कोड में मेरा ये कोड डालिएगा, REN10REN10, जिससे आपको फीस में भी 10% की छूट मिल जाएगी। ये मेरी गारंटी है। अब चलिए दोस्तों, एक बार सभी लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए ताकि हम हमारी क्लास को आगे बढ़ा सके और आज की पहली प्रश्न की शुरुआत कर सके। आज की क्विज का पहला प्रश्न आपको पता है, यह हमारी दोपहरकालीन साइकोलॉजी की शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है जो डेली दोपहर 12 बजे आपके लिए प्रसारित होती है, जिसमें मैं आपको साइकोलॉजी के रोजाना 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछता हूं, जो आने वाली रीट परीक्षा में आपका बहुत बड़ा योगदान करेगी आपको नौकरी लगवाने में। याद रखोगे कि गुरुजी वास्तव में प्रशंसा प्रसन्न ही पढ़ाया, आपा ही कौन पढ़िया टाइम पर सुख पाओला छोर पढ़ लियो। ध्यान रख लेना, सरकारी नौकरी से बड़ी कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। हजार हजार बार समझा दियो थाने, सरकारी नौकरी से बड़ी कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। अगर तुम्हारी शकल बैंगन सी भी है ना और नौकरी लग गई तो शाही पनीर तुम्हारा ही होगा। छोरो ध्यान रखियो, शाही पनीर चाहिए या थे जगह गाना गाता फिरू ना, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कुआरा मर जाऊंगा। बे मैं कई देखा इसका बंगालन जाता ढूंढा है आज भी, चावड़ा का कट्या लेता लेता आगता हो जाऊंगा बेटा, और पढ़ लियो नौकरी लाग जाऊंगा। हाँ, मानव मन के प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया। मानव मन के प्रकार्यवादी उपागम का विकास किसने किया? प्रकार्यवादी उपागम किसकी देन है? जल्दी से जल्दी बताइएगा आप, प्रकार्यवादी उपागम किसकी देन है? फटाफट लाइक और शेयर करते रहो। आप लाइक जितना जल्दी करोगे आप उतना ही आपको भी फायदा मिलेगा, मुझे भी फायदा मिलेगा। जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप। मानव मन के प्रकार्यवादी उपागम का विकास, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। नहीं आवे तो कमेंट में बता दिया करो, को नहीं आवे गुरुजी मैं ठप दे से उत्तर दे दूंगा। थे उत्तर देने में इतना टाइम मत लिया करो, जल्दी आंसर आने दो। वेरी गुड, शाबाश, करते रहा करो ऐसे ही। गलत है मैं सिखाता रहूंगा, तुम गलतियां करते रहो, मैं सुधारता रहूंगा। आई बात समझ में?
विलियम जेम्स। प्रकार्यवादी कौन था? विलियम जेम्स था। बताया है ना मैंने आपको, जब क्लास ली थी मैंने आपकी पहली यूनिट की, स्पेशल क्लासें लिए थ्योरी के मैंने, कुछ 8-10 क्लासों में मैंने पढ़ाया है। तो प्रकार्यवादी उपागम भी तो पढ़ाया है ना, प्रकार्यवाद शाखाओं में पढ़ाया है, भागों में पढ़ाया है। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया? मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण, ये सिद्धांत किसकी देन है? मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया है? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिएगा। मनोविश्लेषणवाद का विकास किसकी देन है? सिगमंड फ्राइड, स्किनर, विलियम जोन्स, वॉटसन। फटाफट आंसर आने दो, हिचकिचाओ मता, चपाचप आंसर आबा दिया करो और झटाफट लाइक करता रहिया करो। क्लास में एंटर होता है पहलो काम लाइक को करया करो, फिर आगे को काम करया करो। हाँ, वेरी गुड। किसने किया है? सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषणवाद का जनक। मन के विश्लेषण के आधार पर कितने प्रकार का मन बताया? 3 प्रकार का मन बताया है सिगमंड फ्राइड ने। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। आपकी जो अधिकांशतः अवस्था रहती है वो कौन सी रहती है? किस अवस्था में रहते हो आप? क्लास में भी अर्धचेतन अवस्था में रहते हो। कई कई छोरा तो क्लास में आवे ही खातर है कि कमेंट बॉक्स में छोरिया सु बात कर लिया। अरे सुधर जाओ थे। किसने बताया कि व्यवहारवाद व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है? किसने बताया कि व्यवहारवाद व्यक्ति और उसके वातावरण का उत्पाद है? व्यवहारवाद से संबंधित कौन है यहां पर? जल्दी देख के बताओ। देखिए, व्यक्ति और उसके वातावरण का उत्पाद ही व्यवहार है। किसी का भी व्यवहार किसके ऊपर निर्भर करता है? एक तो कुछ तो खुद के ऊपर निर्भर करता है और कुछ उसके वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। तो ये बात बताने वाला विद्वान है कौन है? किसने हमें ये बताया कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो उसके खुद के ऊपर और उसके वातावरण पर निर्भर करता है। तो नहीं आवे ना थाने, मैंने पता है, टप्पा मत लगाया करो झूठा साचा। मैं बता दूंगा, डरा मत करो। कुर्ट लेविन ने। किसने बताया? कुर्ट लेविन ने। वेरी गुड, शाबाश। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक से आया है, लैटिन से आया है, हिंदी से आया है या अंग्रेजी से आया है? मनोविज्ञान, अंग्रेजी का साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, बहुत अच्छे से। ग्रीक, लैटिन, हिंदी, अंग्रेजी। जल्दी से जल्दी आंसर आने दो आप 100 की स्पीड से। क्लास लाइक करते रहो, बराबर शेयर करते रहो, चैनल सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा संख्या में। चैनल का सब्सक्राइब रंग बाढ़ आ जानी चाहिए, पर राम जाने थारे तो काई बात की चिड़ू रखी। वेरी गुड, शाबाश। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा। इसी को क्या कहते हैं? यूनानी भाषा। इसी को क्या कहते हैं? यूनानी भाषा। यूनानी भाषा से बना है साइकोलॉजी। यूनानी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइकी, कल की क्लास में बता रहा था ना मैं, और लोगोस। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन। ये शब्द जो है कहां से निकल करके आया? ग्रीक या यूनानी भाषा से। वेरी गुड, क्या बात है, कितने इंटेलिजेंट हो गए हो आप तो। लोगोस शब्द का अर्थ है, लोगोस का अर्थ क्या है? आत्मा, मन, विज्ञान, चेतना। अब बताओ, अब पचगा बेटा और थे, जल्दी आंसर आने दो। लोगोस का अर्थ क्या है? आत्मा है, मन है, विज्ञान है या चेतना है? ओ ज्ञानियों, आत्मा उत्तर देने वालों, अरे मेरे महाज्ञानियों, पंडितों, विद्वानों, लोगोस का अर्थ है विज्ञान, आत्मा का अध्ययन। साइकी यानी आत्मा, लोगोस यानी अध्ययन या विज्ञान। खट्टे रहे ताको मत हो, कहां है तुम्हारा ध्यान? सीख लो क्यों मार्ग ना सू, सुख पासियो, जिंदगी सुधर जाई थारी। अगला प्रश्न, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की? आप बताओ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट
उसकी पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग शहर में, पता है ना आपको, जर्मनी के लिप्जिग शहर में। ये तो सारा रट रटाया। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड, उसने पहली प्रयोगशाला लगाई कहां पर, जर्मनी के लिप्जिग शहर में। पर लगाई कद, जल्दी आंसर आने दो। 1902, 1812, 1879, 1807। कब लगाई, जल्दी से जल्दी आंसर आने दो, 100 की स्पीड से। स्पीड ऊपरनी चाहिए प्रश्न का उत्तर की के यो लो गुरुजी उपाड़ दियो उत्तर, शाबाश। इक्का दुक्का ही सही, देसी और को लगे। 1879, 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के, कहां के, जर्मनी के लिप्जिग शहर में, कौन सा शहर में, लिप्जिग शहर में क्या स्थापित की थी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पर। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर की, अब बताओ। और अगर अब भी गलत कर दियो तो थारसू करम फुटेड़ो तो कोई को नहीं। अगर अब गलत कर दिया ना तो तुमसे कर्म फूटा तो कोई है ही नहीं। पढ़ना बंद कर दो, कोई खेती बाड़ी को काम करो, या कोई मकान बनी जरिया कटे तो बाके ऊपर मजदूरी को काम करो, ईंट बाठा ना को थी, माल मिलाओ जाएगी, सुख पाओगे। शाबाश। कहां पर, लिप्जिग शहर में। अब भी अब बताया पिछला प्रश्न में, पिछला प्रश्न में आपको, है ना, कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर हुई, तो कहां पर हुई, जर्मनी के लिप्जिग शहर में। शाबाश। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है या वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है, जल्दी से जल्दी आंसर आने दो। मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है, जल्दी से जल्दी आंसर आने दो। कोनिया परिभाषा मुझे पता है सेंट्रोक का। किसका है, सेंट्रोक का। मैं बता देता हूं उत्तर, टेंशन मत लिया करो, यहाँ का हार्ड प्रश्न उसी ना, बाकी उत्तर मैं आप ही दे दूंगा। थारो काम तो है क्लास में लाइक करनू, लाइक करो, शेयर करो, आवे का प्रश्न को उत्तर दे दो, और नहीं आवे बिन सीख लो। सीखने आए हो यहाँ पर, मन सिखाबा की कोशिश मत कर जो, नहीं तो थाने बेरो है मैं तो आप ब्रह्म ज्ञानी हूं, मेरे तो मार लो ज्ञानी, तो जा रही उपण। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की, बताओ जल्दी से जल्दी। मुझे पता है को नहीं आता है आपको, 9वां प्रश्न आपको नहीं आता है, आपके लिए हार्ड हो गया है। टप्पो लगा दो दिखानी, हाँ टप्पा लगाने में तो तुम माहिर हो, एक्सपर्ट हो। हाँ आज तक अनुभवी के गुरुजी की चीज कोई लियो 1922 में, कब की, 1922 में। वेरी गुड, शाबाश। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जल्दी बताओ, अब बताओ। सॉरी, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, इसका अर्थ बताओ आप तो, जल्दी से जल्दी। बहुत पढ़ाया है मैंने आपको, समाकृतिक, आकृति, आकार या उपरोक्त सभी। जल्दी आंसर आने दो। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है, जल्दी से जल्दी आंसर आने दो भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दो। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ मैं बता देता हूं, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ ये सारे ही होंगे, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ध्यान रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, एसएस स्क्रीन शॉट। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल 1915 में कहां से प्रारंभ हुआ, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार, कि भारत में मनोविज्ञान की जो आधुनिक शुरुआत है वो पहली बार कहां से शुरू हुई। 1915 में तो शुरू हुई थी, कब से हुई तो उसका उत्तर तो मैं दे रहा हूं 1915 में, पर हुई कहां से शुरू, इसका उत्तर आप दो। कलकत्ता से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से,
जयपुर से। भारत में पहली बार मनोविज्ञान कहां पर पढ़ाना शुरू किया गया था? बताओ। देखिए, अब पता चलेगा तुम कितने इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है होनहार विद्वानों। कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से। शाबाश, यहाँ उत्तर सही सही दे दे रही हैं, दिल खुश कर दिया पृथ्वी में। पांच मन भी मजा आवे पटाबा को, खाना भी मजा आवे पटन को। ये लो, गर्भ धारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन के विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन किसमें होता है? गर्भ धारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन के विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन किसमें होता है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तंत्रिका मनोविज्ञान में, विकासात्मक मनोविज्ञान में, सामाजिक मनोविज्ञान में, स्वास्थ्य मनोविज्ञान में। 12वें प्रश्न का उत्तर दो। अरे प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। गर्भ काल से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन में विभिन्न प्रकार की आयु में, अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से भौतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, जन्म से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक, यूं समझ लीजिए, बूढ़ा होता है ना आदमी तब तक उसमें भौतिक परिवर्तन भी आते हैं, फिजिकल, शारीरिक, आई बात समझ में, सामाजिक परिवर्तन भी आते हैं, मनोवैज्ञानिक मानसिक परिवर्तन भी आते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन किसमें होता है? तंत्रिका मनोविज्ञान में, विकासात्मक मनोविज्ञान में, सामाजिक मनोविज्ञान में या स्वास्थ्य मनोविज्ञान में? जल्दी आंसर दीजिए। अरे ये परिवर्तन ही क्या कहलाएंगे? विकास। आई बात समझ में? किसमें अध्ययन करेंगे इनका? विकासात्मक मनोविज्ञान में। एक बार बने रहना आप मेरे साथ में, बने रहना। एक बार मैं कुछ चेक कर लूं थोड़ा सा। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है। 13वां प्रश्न, कोलकाता विश्वविद्यालय ने कब मनोविज्ञान प्रारंभ किया? अभी अभी पूछा है, अभी अभी। और अब जो को गलत करेगो ना, वो यहां मान लियो करम फुटेड़ो ही। कोलकाता विश्वविद्यालय ने कब प्रथम मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया? मनोविज्ञान का अलग डिपार्टमेंट बसाया, सब्जेक्ट के रूप में लागू किया 1915 में, और फिर उसका डिपार्टमेंट ही अलग बनाया। पहली बार तो प्रयोग किया गया था कि वो सब्जेक्ट काम को है को नहीं, टाबर रुचि लेवेगा कौन लेवेगा। अगर बच्चे रुचि लेंगे तो हम इस एजुकेशन साइकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट ही बना देंगे, या साइकोलॉजी का एक डिपार्टमेंट ही बना देंगे। तो वो डिपार्टमेंट कौन सी साल में स्थापित हुआ था? साइकोलॉजी पढ़ाना 1915 में शुरू हुआ था, जो अभी पूछा है, और डिपार्टमेंट एक साल बाद में बना है। मैं बता देता हूं कब, 1916 में। कब बना है? 1916 में। ज्यादा ज्ञानी मत बना करो, मेरे समझाते समझाते भी आप यही उत्तर दे रहे हो 1915। सुधर जाओ, लाइक और शेयर करते रहो। लाइक करो क्लास को, देखे लाइक नहीं बढ़ाते हो आप, और फिर मत आना डिसलाइक कर वो शुरू करते। सुन सुना डिसलाइक, मेरो डिसलाइक जानो ना, मैं क्लास लेगो बंद कर देसु, कट्टा हो जाए सुधार। पूरे दिन तो थाई खातर कट फाड़ो, और थाने एक अंगूठा को निशान दबाता है जोर आवे, लाइक कर पानी जोर आ रही। मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है, मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबंधित है। मानसिक आरोग्य विज्ञान जो है वो एक विज्ञान है, और किससे संबंधित है? मानवीय संबंधों से संबंधित है। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है कि मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों से संबंधित है? किसका कथन है? जल्दी आंसर आने दो। देखिए, मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों से संबंधित है। यह किसका कथन है? आपको नहीं आता है, मैं सिखा देता हूं। दो कागला को कथन है, दो कागला, करो एंड करो। आई बात समझ में? कौवा और कौवा,
कोवान काई खवा आपा मारवाड़ी कागलो। ओके, जिन्होंने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया वो कर लेना। अरे प्लस कोर्स ले लो, रीट पटवारी की तैयारी करनी हो प्लस कोर्स ले लो रीट वालों, फरवरी में ही होगी रीट। काल माननीय थथोक गहलोत जी उद्घाटन कर दिए बात को, रीट तो हम फरवरी में करवाएंगे, तय तो भी हो जाएगा। हाँ, समझ में आया मैंने क्या बोला? उसने क्या बोला मेरे भी नहीं समझ में आया, पर इतना ही अंदाजा निकला कि लीड तो फरवरी में डलवाएंगे। अब ये नहीं बोला है फरवरी 2021 में करवाएगा या 22 में, पर फरवरी बोला है तो 21 में ही करवाएगा शायद। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा है। सिगमंड फ्राइड ने कौन सी अवधारणा दी है इनमें से? ईद, ईगो, सुपर ईगो या सभी? निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा कौन सी है? ईद, ईगो, सुपर ईगो या सारी की सारी? बताओ जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा कौन सी है? अरे फ्राइड ने 3 प्रकार बताए थे, ईद, अहम, ईगो, ईद, इदम, ईगो, अहम, सुपर ईगो, पराहम, तीनों बताए थे। उपरोक्त सभी ज्ञानी जनों, उपरोक्त सगले। अगला प्रश्न, मनोभौतिक विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? मनोभौतिक जो विधि होती है इसमें किनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है? मनोभौतिक विधि में कि किनके बीच, मन और भौतिक में किसके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है? जल्दी से जल्दी आंसर आने दो। मनोभौतिक, मन और भौतिक रूप का अध्ययन किया जाता है, उसमें किसको पढ़ा जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया को। ध्यान से समझ लेना, किसको पढ़ा जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया को। उद्दीपक मन में होता है लालच, उद्दीपक क्या होता है कि लालच होता है, एक लक्ष्य होता है, आई बात समझ में? एक प्रलोभन हो सकता है, एक आवश्यकता हो सकती है, एक मजबूरी हो सकती है, वो सारी की सारी चीजें क्या होगी? उद्दीपक होगी। और इसके साथ क्या बनती है? एक अनुक्रिया, जो क्या होती है? भौतिक होती है। आई बात समझ में? आई तो लाइक करो क्लास को, फटाफट लाइक ठोकते रहो लगातार। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि में, आई बात समझ में? सूझ से सीखने पर पूरी स्थिति को, प्रारंभिक स्थिति को, विशेष स्थिति को या लुप्त स्थिति को, किसको देखा जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर आने दो। देखिए जल्दी, 100 की स्पीड से आंसर आना चाहिए आपका। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर, लुप्त स्थिति पर। कितनी बार सिखाया है? अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत में एक ही चीज आती है, क्या? समस्या का पूर्ण प्रस्तुतिकरण। समस्या का पूर्ण प्रस्तुतिकरण सिखाया है या नहीं सिखाया है? तो किसके ऊपर ध्यान देगा ये? पूर्ण स्थिति पर, संपूर्ण स्थिति पर थारो ध्यान कटे आ थे मन बता दो, थारो ध्यान कटे थे मन बता दो। निम्नलिखित में से स्टेनले होल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्टेनले होल ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत। पढ़ा है क्या कभी स्टेनले हॉल? ये वही स्टेनले हॉल है जिसने किशोरावस्था के बारे में परिभाषा दी है कि किशोरावस्था भयंकर तूफान का एक काल है, तूफानों की एज है। आई बात समझ में? तूफान, संघर्ष की अवस्था। मैं बता देता हूं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है स्टेनले हॉल ने? पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। याद रख लेना मेरी इस बात को। आइए आपकी बात समझ में? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से स्पेयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्पेयरमैन ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? बच गई ना 12? पढ़ोगे नहीं तो ऐसा ही होगा, पढ़ोगे नहीं तो ऐसा ही होगा। इसीलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूं आपको, रे पढ़ लियो रे, पढ़ लियो रे, सुख पाओला पढ़ लियो रे। पर थारे तो मारी बात समझ में गुनिया मत थाने पढ़वा बे खून थाने ये लगे कि आपा पढ़छाना गुरुजी को कोई बदोशी। हाँ सही भाई थे पढ़छाना नौकरी मेरी लाग सी है, या पढ़ थे नौकरी लाग जैसे ना तनखा मल्यार तिशु। पढ़ लिया करो, मिनक जमारो सुधर जाएगो, जन्म सुधर जाएगो थारो, नहीं आने वाले भविष्य के बीपीएल हो तुम लोग। सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत, सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? खुद सेल्फ मोटिवेटेड होकर आदमी काम करता है तो अधिगम कैसा होगा ये बताइए। कम प्रभावशाली, बहुत ज्यादा प्रभावशाली, सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। आदमी जब सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है तो अधिगम कैसा होगा, फिर वो कैसे सीख पाएगा, किस गति से, कम से, सामान्य से या बहुत तकड़ी स्पीड से। जैसे सुनो किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, किस लिए, किस लिए? लास्ट में 3 साल तक प्यार किया, सपने दिखाए तरह तरह के, और लास्ट में ये बोल के चली गई सॉरी बाबू तुम नौकरी नहीं करते हो ना, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। अरे तो माल जादी पहले ही बता देती ब्याह मेरे सु करनो है या नौकरी सु, नौकरी सु करनो ना पहले बताती, मैं तैयारी करता 3 साल और नौकरी लाग जाती, फिर होगा वो मोटिवेटेड और फिर करेगा तैयारी और 6 महीना में नौकरी लाग जाएगो। पर तब तक तो 6 महीना तक तो बठिन हाथ पीला हो जाए। बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। चलिए अगले पर, पेस्टोलॉजी की 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ क्या होता है? पेस्टोलॉजी ने 3H दिए थे, 3H। इसमें H का क्या मतलब होता है? पेस्टोलॉजी का जो सिद्धांत है उसमें हम पढ़ते हैं 3H। इसमें ये 3H क्या है, जल्दी बताओ 3H का मतलब क्या है? संप्रत्यय में खुद के द्वारा अर्जित किए ज्ञान को पिरोकर रखने में 3H में तीनों आएंगे, हेड, हार्ट और हैंड। कौन कौन सा? मानसिक विकास, संवेगात्मक या भावात्मक विकास, और हैंड शारीरिक विकास, कौशल विकास। आएगी बात समझ में? ये समझा करो, कोई चीज को अर्थ निकाला करो थे, बिना अर्थ के ही बिना बात के थे गेलो या फिरो। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? पढ़ के बताओ आंसर। देखिए तत्परता में और कार्य को सीखने की गति में दोनों में एक संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है बताइए। जल्दी आंसर आने दीजिए, फटाफट 100 की स्पीड से थे भी तत्परता दिखाओ आंसर देने में। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जिसने ये तत्परता दिखाई है बहुत ही अच्छी तत्परता दिखाई है, ऐसे ही आंसर देते रहा करो, मुझे खुश करते रहा करो, खुद को दुखी करते रहा करो, ऐसे आंसर दे दे के। उसी का ही थारो थारा समझ में गुनियारी, मैं तो कहीं बता सकूं, थारी व्याख्या ही गुन कर सकूं। कार्य सीखने की गति और तत्परता समानुपाती होती है। जिस तत्परता से कार्य करेगा उसी तत्परता से सीखेगा। आई बात समझ में? जिस तत्परता से कार्य करेगा उसी तत्परता से वो क्या करेगा? सीखेगा। ये याद रख लेना हमेशा। अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्म यानी खुद, और निरीक्षण यानी जानकारी लेना, परखना, खुद को ही परखना।
आत्मनिरीक्षण में किसकी जानकारी ली जाती है? खुद की ही जानकारी खुद ही ले लेता है। थाने थारा डोल को बेरो है को नहीं। आई बात समझ में? कई जगह प्यार मोहब्बत में बावड़ा हुआ फिर ये अरमान में भी फलानी छोरी ने पटा लूंगा, भी फलाना छोरा ने पटा लूंगा, और शीशा के सामने जाके देखे ना, शीशो तो आई बतावे बिड़ते मोर से, तेरा डोल तो को नहीं प्यार कर पाड़ा सा। तो वो कहीं है आत्मनिरीक्षण विधि। आईने से पूछो, वो झूठ नहीं बोलेगा, सच बताएगा। मैं तो कई बार कांच कर देकर पूछूं, कांच बताए रे मेरी भी कोई सेटिंग उसके, तो कांच आए कहे बेटा सही ढंग से देख, आंख खोल यान का थोपड़ा के कोई आखिर। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है? ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाई, बहुत अच्छे से पहली यूनिट में पढ़ा रखी है मैंने। आप देखो देखे आंसर। अरे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आंसर देते जाओ, क्लास को लाइक करते जाओ। यार लाइक नहीं करते हो आप, ये आपकी बहुत ही सूगली बात है। लाइक करो फटाफट। देखो कितने जने लाइक दबा के बैठे हैं। अरे लाइक मत खाओ मेरा, मैं भी टॉपिक खब्बा लाग जाऊंगा बाद में। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है? मैकडूगल ने। किसने दी है? मैकडूगल ने। ध्यान रख लेना इस बात को, किसकी परिभाषा है ये? मैकडूगल की परिभाषा है। ओके, आई समझ में आपके? हाँ तो थैंक यू। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? रेवनी ने, प्लेटो ने, वुंट ने, स्किनर ने। बहुत आसान प्रश्न है ये तो, इन तो मैं ही हल कर दूं तो मन में भी आवे कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। ये तो मुझे भी आता है, आपको आता है या नहीं आता है मुझे नहीं बेरा है, पर ये मुझे जरूर आता है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? और आत्मा का अध्ययन प्रारंभिक समय में आया था, तो उसका समर्थक कौन था? प्लेटो, रूसो, अरस्तु, यही तो थे। तो रूसो और अरस्तु तो ऑप्शन में कौन देना, कौन सी सही? प्लेटो। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। कल भी मैंने ये प्रश्न पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं, अब बताइए आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यानी कि अगर किसी अध्यापक को अपनी नींव अच्छी रखवानी है कि मुझे एक अच्छा अध्यापक बनना है, तो उसे क्या पढ़नी चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान पढ़नी चाहिए। अगर वो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ पाता है तो बिना शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े कोई भी अध्यापक एक आदर्श अध्यापक नहीं बन सकता है, क्योंकि वो छात्रों के व्यवहार वगैरह को समझ ही नहीं पाएगा, परख ही नहीं पाएगा। किसने दिया है? मेरलो भाईलो स्किनर। वो तो था ना ऑप्शन में जठे दी, क्या उन्होंने टिक लगा दिया और वो गुरुजी को भाई पक्का है कोई सही उसी। हाँ मैं तो प्रश्न ही इकाई पूछू ज्यादातर। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो बालक कौन से होते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो बालक कौन होते हैं? जल्दी बताइए। जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए। अरे सबका ही अध्ययन होता है शिक्षा मनोविज्ञान में, सगड़ा का बारे में जानकारी लेवा। मंदबुद्धि को नहीं पढ़ते हैं क्या शिक्षा मनोविज्ञान में? पिछड़े हुए बालकों को नहीं पढ़ते हैं? समस्यात्मक को नहीं पढ़ते हैं क्या? सबको ही पढ़ते हैं, सबकी ही जानकारी लेते हैं, तो सबका ही अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सही उत्तर दिया करो। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों का अध्ययन किया जाता है, जिन बालकों के व्यवहार का, वो है उपरोक्त सभी। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है? बताओ भाई। बहुत प्यार से समझाया था मैंने, बहुत प्यार से जोर दे देकर समझाया है। अरे सीख लियो रे, सीख लियो रे, ठीक है ना? अब देखो हिंट भी दे दिया है मैंने, अब तो बता दो। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है?
वह शब्द बताइए। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से बना है, वो शब्द बताइए जल्दी से जल्दी। आंसर आने दो या 100 की स्पीड से, जब फीड ऊपर नहीं चाहे आंसर की। वेरी गुड, शाबाश। कौन सी धातु से बना है? सिक्स धातु। सिक्स धातु जिसका अर्थ क्या है? सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना। बने रहना आप लाइन पर एक बार। हेलो हेलो, आ जाओ ऊपर आ जाओ। हाँ मैं करते किया। हाँ थोड़ा मुझे हाँ सुनिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, शिक्षा का क्षेत्र क्या है? शिक्षा का क्षेत्र कौन सा है? संकुचित है, व्यापक है, विस्तृत है या वृहद है? शिक्षा का क्षेत्र कैसा है? संकुचित है, व्यापक है, विस्तृत है या वृहद है? जल्दी आंसर आने दीजिए, आप फटाफट आंसर दीजिएगा कि शिक्षा का क्षेत्र कैसा है। अरे सिंपल सी बात है यार, क्या सोचने विचारने की बात है आपकी। शिक्षा का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। शिक्षा का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। क्योंकि शिक्षा में हम किस पर ध्यान देते हैं? विकास पर ध्यान देते हैं। बालक का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। विद्यार्थी का क्या होना चाहिए? विकास। विकास में सारे पक्ष आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषात्मक, बौद्धिक सारे विकास आ जाते हैं। ठीक है ना? तो व्यापक अर्थ होता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? संकुचित अर्थ में, विस्तृत अर्थ में, वास्तविक अर्थ में या उपरोक्त में से कोई नहीं। कि शिक्षा एक निश्चित स्थान पर ही दी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर ही सिखाई जा सकती है। कैसा अर्थ होगा ये? आप अपने आधार पर ही बता दो, आप ही सोच समझ के बता दो कि ऐसी परिभाषा है तो ये कैसी होगी। क्या शिक्षा मनोविज्ञान को काट दो आप तो इसमें से। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। ये कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो निश्चित सी बात है, शिक्षा का कौन सा अर्थ होगा? संकुचित अर्थ होगा। कैसा अर्थ होगा? संकुचित अर्थ होगा। अगला प्रश्न लीजिए आपके सामने, 31वां प्रश्न 31। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस स्थिति में हुआ है, जिस स्थिति की जगह आप ये लिखिए जिस शताब्दी में हुआ है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान, जो आप शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप पढ़ रहे हो, वो किस शताब्दी का स्वरूप है? शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप आपके सामने, जिस प्रकार की शिक्षा मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हो, वो किस शताब्दी से जुड़ी हुई है? 17वीं से, 18वीं से, 19वीं से, 20वीं से? कौन सी शताब्दी से संबंधित है? तो ध्यान रख लेना 20वीं शताब्दी में रहा। वर्तमान में हम शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ पढ़ते हैं? व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। और यह अर्थ हमारे सामने कौन सी शताब्दी में निकल करके आया था? 20वीं सदी में निकल करके आया था। कौन सी सदी में निकल करके आया था? 20वीं सदी में यह अर्थ हमारे सामने निकल करके आया था। आई बात समझ में आपकी? अगला प्रश्न लीजिए आप। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, विकास करना, नौकरी प्राप्त करना या विशेषज्ञता प्राप्त करना? शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए आप, फटाफट जल्दी कीजिए। 3 प्रश्न और बाकी हैं, जल्दी आंसर दीजिए। जितना जल्दी आंसर दोगे उतनी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी अपनी, उतनी जल्दी क्लास कंप्लीट होगी। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, विकास प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना या विशेषज्ञता प्राप्त करना? शाबाश, वेरी गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप तो। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। सभी जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक और शेयर कर दें, फटाफट क्लास को क्या करें?
लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो फटाफट लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और मेरे साथ जुड़ जाइए। अगला प्रश्न, एडुकेयर तथा एडुसियर शब्द है। एडुकेयर और एडुसियर जो जिनसे मिलकर बना है एजुकेशन। एडुकेयर, एजुसियर, एजुसियर, ये सारे जब एजुकेटम, ये शब्द कौन सी भाषा से निकल करके आए? लैटिन से आए, जर्मन से आए, हिंदी से आए या कोई नहीं? जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए, बड़े जल्दी इंटेलिजेंट हुए आप तो। कौन सी भाषा से निकल करके आए हैं? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा के शब्द हैं ये सारे के सारे? लैटिन भाषा के शब्द हैं। 34वां प्रश्न देखिए, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान किस किस शास्त्र की शाखा थी? किस शास्त्र में मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था आज से 3-4 शताब्दी पहले? आपको पता होगा, जल्दी आंसर दीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान को किससे तोड़कर एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया गया है? दर्शन शास्त्र से तोड़कर। किससे तोड़ करके? दर्शन शास्त्र से तोड़ करके। वेरी गुड, शाबाश, काफी इंटेलिजेंट हो गए हो आप, ऐसे ही लगे रहो मेरे साथ क्लास में। ईसा की 16 सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? यानी कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान हमारे सामने जब आया पहली बार, तो हमने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानकर पढ़ा था? तो हमने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मान करके पढ़ा था? आत्मा का, मन का, मस्तिष्क का या व्यवहार का? क्या मान करके हमने 16वीं शताब्दी में? तो सबको पता है आपको, प्रारंभ में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था। वेरी गुड, शाबाश। तो दोस्तों, ये हुई आज की आपकी 35 प्रश्नों की क्लास। आप सभी क्लास में जुड़े, मेरे साथ पढ़े, आपको पढ़ाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद उम्मीद करता हूँ आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूल जाना और घंटे का निशान जरूर दबाना। आप सभी का क्लास में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अभी मैं लेता हूं एक बार आपसे विदा। कल फिर ठीक 12 बजे इसी समय इसी चैनल पर यही क्लास के आगे की 35 क्वेश्चन लेकर के आपको मिलूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राम राम।